गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग। समानित द्रव्यमान, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आपको वो क्लास देखनी है। समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ रिड्यूस मास। ठीक है, समानित द्रव्यमान के क्या देखेंगे हम? एप्लीकेशंस देखेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने एक एप्लीकेशन देख भी ली थी, है ना। आज हम जो देखना जा रहे हैं वो देखते हैं कौन सी कि हाइड्रोजन जो है परमाणु, हाइड्रोजन जो एटम है उसका समानित द्रव्यमान देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का क्या समानित द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान। आप इसको नोट कर सकते हैं एज इट इज, है ना। रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बहुत ही इजी होने वाला है, ध्यान रखना। कैसे बनाते हैं हम हाइड्रोजन एटम, इसको कैसे बनाते हैं समझना। देखो समानित द्रव्यमान कल की क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, में होता क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में एक तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें हाइड्रोजन एटम में, ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, और इसके चारों ओर कौन घूमता है? कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये किसका मास है, किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। चलो अब इलेक्ट्रॉन की भी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन बुरा मान जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये दोनों के क्या है? द्रव्यमान है, मास है। अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं? समानित द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस मास निकालने वाले हैं। ये दोनों मिलकर कण, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर समूह बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं ना, दो का ग्रुप बन रहा है। दो का क्या बन रहा है? सिस्टम बन रहा है, निकाय बन रहा है। कितने का निकाय बन रहा है? हाइड्रोजन परमाणु कितने का निकाय है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो दो कणों का निकाय है, ठीक है, दो पार्टिकल का निकाय है। इसका हमें क्या करना है? समानित द्रव्यमान निकालना है। इन दोनों ने जो निकाय बनाया है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने सिस्टम बनाया है, इसका हम क्या निकालने वाले हैं? द्रव्यमान निकालने वाले हैं, मास निकालने वाले हैं। कौन सा मास? समानित द्रव्यमान, रिड्यूस मास निकालने वाले हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज कीजिए प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो मास जो होता है वो कितना मैंने माना? mp। और इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो हमारे पास क्या है? me है। प्रोटॉन का मास या द्रव्यमान mp और इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान कितना है? me है।
और ये दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, निकाय बना रहे हैं। इसका हम क्या निकालते हैं? समानित द्रव्यमान निकालते हैं। तो देखो समानित द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने कल की क्लास में बताया था। कितने कणों के लिए निकाला था? कितने पार्टिकल्स के लिए? 2 पार्टिकल्स के लिए। और वो फॉर्मूला होता था m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब m1 मतलब एक पार्टिकल, m2 मतलब दूसरा पार्टिकल, m1 मतलब एक कण और m2 मतलब दूसरा कण का द्रव्यमान या मास। तो अब इसको हम रखते हैं म्यू इज इक्वल टू m1, मान लो एक कण का द्रव्यमान mp और दूसरे का mp। m1 बराबर मान लेते हैं, एक का तो है प्रोटॉन का द्रव्यमान, m2 किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बटे 2 कण है किसी भी, मान लो m1 किसका माना? प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है। तो इसका समानित द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो इसको किस तरीके से सोल्व करता हूँ मैं। म्यू इज इक्वल टू, ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि मास इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास, और इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं क्या? mp। प्रोटॉन का मास कॉमन ले लिया, द्रव्यमान कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस और ये बनेगा me अपॉन mp। क्लियर है? mp से हमारे पास mp क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा? म्यू इज इक्वल टू me अपॉन 1 प्लस me अपॉन क्या? mp बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब रिड्यूस मास निकल रहा है दोनों का, रिड्यूस मास निकल रहा है, समानित द्रव्यमान निकल रहा है। देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे। म्यू इज इक्वल टू एम को तो हम एम ई लिख लेते हैं। अब देखो ये कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर 1 है। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं, अंश में ले जाएं, तो ये बनेगा 1 प्लस एम ई अपॉन एम पी की पावर -1। अब आपने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जो कि क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। जो हाइयर टर्म्स होती है उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्या बन रहा है? म्यू इज इक्वल टू एम ई, और यहाँ 1 है तो 1, n की जगह -1 तो माइनस आ गया, और x की जगह क्या है? एम ई अपॉन क्या? एम पी। ठीक है। अब आपको एक बात बतानी है, बताओ प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है? पढ़ा है आपने, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आपने उसको समझा नहीं होगा। ध्यान रखना, 12th क्लास में जब हम बार बार चार्ज के बारे में डिस्कस करते थे, है ना, आवेश के बारे में डिस्कस करते थे, तो आप क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो गति करता है, कभी भी प्रोटॉन गति नहीं करता है। बहुत डिस्कस किया था 12th क्लास में, अगर आपने किया हो तो। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ही गति करता है, कभी भी प्रोटॉन गति नहीं करता था। धनावेश कभी भी गति नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो हमारे पास प्रोटॉन होता है ना, उसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है ये भी देखते हैं। जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, सुनना, हमारे पास प्रोटॉन होता है एम पी मतलब प्रोटॉन का मास, वो 1836 टाइम क्या होता है? ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, उसका कितना गुना? 1836 गुना वो होता है प्रोटॉन। इतना ज़्यादा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन कभी गति नहीं करता था, ध्यान रखना, अगर आपने चार्ज वाले चैप्टर में डिस्कस किया है तो यहाँ से हम क्या करते हैं? एम
ई अपॉन एम पी का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। एम ई अपॉन एम पी क्या होगा, एम पी को तो इधर ले गए तो ये 1 में आएगा, 1 अपॉन 1836। अब इसमें रखते हैं, देखो म्यू इज इक्वल टू एम ई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1836। अब देखो होगा क्या कि ये 1 है और 1 में आप 1836 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो 1 में जब 1836 से डिवाइड करते हैं तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा, हमारे पास संख्या आएगी ना, और वो 1 से बहुत छोटी होगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, इस पद को नेगलेक्ट कर देंगे, नगण्य कर देंगे, छोड़ देंगे इसे। क्यों छोड़ रहे हैं, 1 में 1836 का भाग दो, 1 में 10 का भाग जब हम देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 0.1 बहुत छोटा हो जाता है, तो ये तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसको नेगलेक्ट किया तो म्यू जो है, क्योंकि नेगलेक्ट कर रहे हैं इसलिए लगभग इक्वल, अप्रोक्स किसके आएगा, एम ई के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, एम इलेक्ट्रॉन के। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है का समानित द्रव्यमान यानी कि निकाय का द्रव्यमान, रिड्यूस मास, समानित द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यानी मास के क्या होता है, तुल्य होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु का क्या निकाल लेते हैं हम, समानित द्रव्यमान। ठीक है भाई। इसके बाद हम इसकी देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे वही समानित द्रव्यमान की, है ना। क्या है, थर्ड, आपने एक पार्टिकल, एक कण का नाम सुना होगा, क्या, ड्यूट्रॉन। क्या है, ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान। ठीक है, किसका, ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान निकाल रहे हैं। ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस मास ऑफ ड्यूट्रॉन, रिड्यूस मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, अगर आपसे ऐसे भी कहा जाए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का समानित द्रव्यमान, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्या, समानित द्रव्यमान भी बोला जाए। ठीक है, तो भी हमारे पास आप यही वाला करने वाले हो, ड्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का समानित द्रव्यमान, रिड्यूस मास पूछा जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, ड्यूट्रॉन के बारे में। जो हमारे पास ड्यूट्रॉन होता है ना, उसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन तथा एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। ड्यूट्रॉन कौन सा पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन कौन सा कण है जिसमें एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है भाई, तो ये जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है, निकाय बन रहा है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बन रहा है, और इन दोनों का जब मिक्स द्रव्यमान है वो ज्ञात करना है हमें, टोटल द्रव्यमान। अलग अलग कितना होता है दोनों का, देखो न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो मैंने सपोज कर लिया कितना है, mn है। ठीक है, और जो प्रोटॉन का जो मास होता है ना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो मैंने माना है कितना है, mp है। न्यूट्रॉन का मास या द्रव्यमान mn, और प्रोटॉन का जो मास और द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, mp होता है। क्लियर है ये वाली बात, बहुत इजी हो गया भाई, अब तो करने का कुछ रहा नहीं। अच्छा, मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना होता है, देखो इनका जो द्रव्यमान होता है ना, मास होता है दोनों कणों का, वो लगभग इक्वल होता है।
और वो कितना होता है, अभी अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आगे थोड़ा सा पॉइंटों में चेंज होता है, तो हम तो लगभग इक्वल मानते हैं। क्या न्यूट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। भाई अब दोनों का निकाय बना रहे हैं, इनका एक मास बताओ भाई, टोटल मास कितना होगा, वो हम क्या बोलते हैं, समानित द्रव्यमान बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है समानित द्रव्यमान का, रिड्यूस मास का, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, कोई भी एक मान लो, mn मान लो, और इनटू m2 दूसरा द्रव्यमान वाला कण, mp अपॉन एक का mn और दूसरे का क्या, mp। इतना हो गया। अब मैंने अभी अभी बताया कि दोनों का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है, लगभग इक्वल ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू, ये मैंने mn लिखा, तो mp को भी mn सेम होता है दोनों का द्रव्यमान, तो ये बनेगा mn प्लस mn। इसको हम सोल्व करते हैं, mn ये बनेगा mn स्क्वायर, mn का मतलब न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और mn प्लस mn ये बन रहा है 2mn। एक mn से एक mn कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन रहा है, mn अपॉन 2 बन रहा है, mn अपॉन 2। और mn किसके इक्वल है, mp के, तो इसको हम लिख सकते हैं mp अपॉन 2 भी बन रहा है, mp अपॉन क्या बन रहा है, 2 भी बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का नहीं, ड्यूट्रॉन का, ठीक है, ड्यूट्रॉन का जो रिड्यूस मास होता है, समानित द्रव्यमान होता है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का आधा। लगभग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास का, न्यूट्रॉन का आधा होता है, हाफ होता है। न्यूट्रॉन का नहीं, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का, ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का, हाँ, आधा, कण को आधा नहीं करना, उसका द्रव्यमान का आधा होता है। तो इस तरीके से हमने किसका मास निकाल लिया, समानित द्रव्यमान निकाल लिया, रिड्यूस मास निकाल लिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर जो बना होता है क्या, ड्यूट्रॉन। देखो बहुत ईजी है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा का ऐसा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ही समानित द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। अब देखो और भी एग्जाम्पल है एप्लीकेशन से, देखो फोर्थ हम बात करते हैं पृथ्वी और उपग्रह, पृथ्वी और उपग्रह, पृथ्वी और उपग्रह का समानित द्रव्यमान क्या होगा भैया, पृथ्वी और उपग्रह का समानित द्रव्यमान, यानी कि रिड्यूस मास किसका, अर्थ एंड सैटेलाइट, अर्थ एंड सैटेलाइट, ठीक है। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, समानित द्रव्यमान पृथ्वी और उपग्रह। जैसे हम मान सकते हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ, और इसका उपग्रह जैसे हम मान सकते हैं मून होता है, चंद्रमा होता है, अर्थ मून, यानी पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, ठीक है। अच्छा उपग्रह क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम, सैटेलाइट क्या होती है। जैसे ये तो है हमारे पास क्या, पृथ्वी है, पृथ्वी का भी मास होता है, द्रव्यमान होता है। भैया इतनी भारी पृथ्वी बोलते हैं ना, बहुत बड़ी है, भारी है, तो इसका भी क्या होता है, पिंड का टुकड़ा ही तो माना जाता है इसे। तो पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने मान लिया me है, पृथ्वी का मास कितना मान लिया, me है। अब देखो सैटेलाइट क्या होता है,
जो इसके चारों ओर क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, घूम रहा होगा। जैसे कि क्या, चंद्रमा, जैसे कि क्या हमारे पास चंद्रमा हो सकता है, या कोई भी हम मानव निर्मित उपग्रह हो सकता है, सैटेलाइट जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो सैटेलाइट हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सैटेलाइट, और ये हो गई हमारे पास पृथ्वी, अर्थ हो गई हमारे पास। तो पृथ्वी एक पार्टिकल मान लो, एक कण मान लो, है ना, और ये सैटेलाइट दूसरा कण मान लो, दूसरा पार्टिकल मान लो। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक निकाय बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। और उसका जो हमारे पास मास होगा ना, उसका जो द्रव्यमान निकल के आएगा, उसे हम बोलते हैं क्या, रिड्यूस मास बोलते हैं। बस वो निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि अर्थ के चारों ओर, ठीक है, उपग्रह यानी कि क्या, सैटेलाइट, निश्चित कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। पता है ना चक्कर लगाने का, यानी रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में, यानी ये जो कंडीशन है ना हमारे पास, इस अवस्था में निकाय किस किस का बन रहा है, पृथ्वी और उपग्रह, पृथ्वी और उपग्रह यानी अर्थ एंड सैटेलाइट से मिलकर, पृथ्वी और उपग्रह यानी अर्थ एंड सैटेलाइट से मिलकर बने निकाय के लिए, जो हमारे पास बने निकाय के लिए जो सिस्टम बन रहा है, ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, सिस्टम बन रहा है। ठीक है, के लिए जो द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे, के लिए द्रव्यमान जो फाइंड आउट करेंगे, मास जो फाइंड आउट करेंगे, वो कौन सा मास कहलाएगा, समानित द्रव्यमान कहलाएगा, यानी कि रिड्यूस मास कहलाता है। क्या कहलाता है, समानित द्रव्यमान या रिड्यूस मास कहलाता है। तो भाई एक तो हो गई पृथ्वी, एक हो गया उपग्रह, इनके मास क्या हैं, अलग अलग क्या है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो कितना है, पृथ्वी का है m(e) है। ठीक है, पृथ्वी का जो मास है, द्रव्यमान, और जो उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है ना, इसका जो द्रव्यमान है वो मैंने माना है, ओहो बराबर नहीं लगाते, इसमें भी नहीं लगाया, ms है। ठीक है, अब इसका समानित द्रव्यमान निकालते हैं। देखो समानित द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, रटा दूंगा आपको मैं, और रट भी रहा होगा। म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू इज इक्वल टू m1 यानी अर्थ का द्रव्यमान, m2 यानी सैटेलाइट का द्रव्यमान, मास, और me प्लस क्या, ms हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। देखो ms अपॉन, सपोज मैंने me कॉमन ले लिया यहाँ से, me कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस ms अपॉन क्या बनेगा, me बन जाएगा, 1 प्लस ms अपॉन me। ऐसे करने पर me से क्या कैंसिल हो गया, me, तो म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, ms अपॉन 1, ओहो, ms अपॉन 1 प्लस ms अपॉन me, ये नीचे लगाना सब्सक्रिप्ट में, है ना, और इसकी पावर कितनी लिख सकता हूँ, 1। अब इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, म्यू इज इक्वल टू ms और 1 प्लस ms अपॉन me की पावर -1। अब वही हम लगाते हैं क्या, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद प्रमेय क्या होती है बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस nx की फॉर्म होती है। तो इसको लगाओ, म्यू इज इक्वल टू ms 1 n की जगह -1
और x की जगह एम एस अपॉन एम ई, एम एस अपॉन एम ई बना लोगे ना, बहुत इजी हो गया। अब इसको देखो, थोड़ा सा और देखना है भैया कैसे हो रहा है। अब इतना जब हो जाएगा हमारे पास, अब देखो एम एस क्या है, सैटेलाइट का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान, और एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ का द्रव्यमान है, मास है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है ना, वो सैटेलाइट के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। अब कम में जब ज़्यादा का भाग दोगे तो बहुत कम आएगा, ये बहुत कम है, इसमें ज़्यादा का भाग दो, 1 में 100 का भाग दो, 1 में 100 का भाग दो, बहुत कम आ रहा है ना, धीरे धीरे 1000 का तो और कम आएगा। तो ये जो टर्म बन रही है ना, इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत कम होती है। तो म्यू किसके इक्वल आएगा, म्यू इक्वल आता है किसके, एम एस के। म्यू किसके इक्वल आता है, एम एस के इक्वल आता है। इस तरीके से हम इसमें समानित द्रव्यमान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चलो एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं समानित द्रव्यमान की, इजी है वो भी, देखो बहुत इजी है, अरे इजी लगेगी यार। देखो समानित द्रव्यमान यानी 5th देखते हैं किसका, हाइड्रोजन अणु का समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान, ठीक है। हाइड्रोजन जो अणु होता है उसका हम समानित द्रव्यमान निकालते हैं। अब ये क्या होता है, देखो हाइड्रोजन अणु मतलब H2 मॉलिक्यूल जो होगा, यानी कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें, 2 हाइड्रोजन होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन अणु बना होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है ना। तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी अणु में, ठीक है, हाइड्रोजन अणु में समान द्रव्यमान होंगे दोनों के। हाइड्रोजन अणु 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, दोनों के द्रव्यमान समान होंगे। हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन जो एटम होता है ना, परमाणु होता है, का जो द्रव्यमान होता है वो कितना है, mh है। इसका भी mh होगा तो इसका भी क्या होगा, सेम होगा। हाइड्रोजन तो सेम ही होगा ना भैया, होगा। समानित द्रव्यमान निकालो, रिड्यूस मास निकालो। समानित द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो म्यू इज इक्वल टू m1 की वैल्यू mh, हाइड्रोजन का ही मास होगा, द्रव्यमान होगा, m2 हाइड्रोजन का मास होगा, mh प्लस mh। तो म्यू इज इक्वल टू एम एच इंटू एम एच, यानी एम एच स्क्वायर अपॉन एम एच प्लस एम एच, 2mh, एक एम एच से एक एम एच कट गया, तो म्यू इज इक्वल टू एम एच अपॉन 2। यानी कि इन दोनों का समानित द्रव्यमान क्या होगा, समानित जब द्रव्यमान होगा, रिड्यूस मास जो होगा ना हमारे पास, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का मास का, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का यानी मास का क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम रिड्यूस मास की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना और ये दोनों वीडियो देख लेना, रिड्यूस मास का फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।